के हाथ में 2 सेब था। कितना? 2 सेब। एक लड़का के हाथ में 2 सेब था और उसके पापा आए और बोले बेटा 100 हमें दे दो, हम भी खाएंगे। तब वो लड़का क्या किया, एक हाथ में जमा को दाहिना हाथ में सेब जो दिया था वो तुरंत अपने दांत से क्या करने लगा, काटने लगा, कतरने लगा। तो पापा ने बोले तो कोई बात नहीं है, इधर का दे दो हमें। तो इधर वाला भी क्या करने लगा, थोड़ी देर में इधर वाला भी कतरने लगा। पिता ने देख के बोला, बड़ा मतलब अपने आप को महसूस की मैं इसी मांगा लेकिन दिया नहीं, और बहुत मतलब अपने आप को उदासी महसूस की। बोले अपने दिल में बड़ा नाराज। लड़का दौड़ गया, बोला पापा ये वाला लीजिए, ये बहुत मीठा है। पापा ये वाला लीजिए, ये बड़ा मीठा है। क्योंकि वो लड़का कतर करके पहचान रहा था कौन सबसे मीठा है, वही पापा को देंगे। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रभु को परख कर देखो कितना मीठा है। व्यक्तिगत रूप से उसको जानो। जब तक व्यक्तिगत रूप से प्रभु को नहीं जानोगे आप 2024 में नहीं उड़ सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से आप प्रभु को जानो, सचमुच वो कैसा मीठा है, कैसा सुंदर है, और उसको अगर जानेंगे तो मैं बताता हूँ पापा खुश रहेगा और आप समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे। हालेलुया, ऐसे ही रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। और खाली सोचेंगे कि हम चल जाएंगे, जबरी नहीं जा सकते, आपको कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज ज्यादा बात न करते हुए मैं चाहता हूं एक बात को समझाने के लिए, ताकि उसको ले करके आप अच्छे और बढ़िया तगड़े हो और परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और वचन को कई बार मैं इस संदेश को दे चुका हूं, लेकिन खुद हो सकता है दूसरे तरीके से हो। आज मैं ये बताना चाहता हूं, अपने अधिकार को जानो, अपने अधिकार को जानो। अपने अधिकार को अगर नहीं जानेंगे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु को, दुनिया का सबसे अगर सुंदर अगर चीज बनाया वो इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। और इसलिए सुंदर बोला क्योंकि खुदा ने मिट्टी से, धरती के मिट्टी से आपको बनाया, उसके बाद पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से है वो आपके अंदर डाला। इसका मतलब स्वर्ग से और पृथ्वी से, दोनों से बनाया। इसलिए इंसान एक ऐसा सुंदर है कि यहां से प्रार्थना करें स्वर्ग को भी छू सकते हैं। यहां से आप प्रार्थना करेंगे स्वर्ग को भी छू सकते हैं। आपको इतनी पावर है, अथॉरिटी आपको दिया परमेश्वर, इसलिए आप सुंदर हैं। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो गुटखा खाते हैं उनके लिए थोड़ी है, जो नशा करते हैं उसके लिए थोड़ी है, जो गुलामी करते हैं उसके लिए थोड़ी है। हालेलुया। सबके लिए नहीं, जो परमेश्वर को समझेंगे उसी के लिए। आइए मैं चाहता हूं बच्चों को पढ़िए, जल्दी से आपको शेयर करें। और उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 से लेकर के 28 पद तक को जब पढ़ दीजिएगा तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से लेकर 28 पद तक पढ़े। एक बार पढ़ दीजिए पूरा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को हाँ अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों हाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी के ऊपर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने इस स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। आगे नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों
तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। आज के वचन में परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। और मेरा टॉपिक क्या है? अपने अधिकार को जाने या परमेश्वर में होकर के अपने अधिकार को क्या करें? जाने। तो सबसे पहला ये लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हालेलुया। मेहरबानी से बच्चों लोग को थोड़ा शांत रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ये आप ही के लिए हम लोग सोचते हैं, आप तैयार हो जाओ प्रभु की महिमा के लिए, और आपको समस्याएं ना हो, आपको बाधाएं ना हो, आपको दिक्कत ना हो, और आप प्रभु में उड़ते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं। यहाँ पे लिखा है कि हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा। किसने कहा? अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करिए कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर अभी बनाए नहीं है, लेकिन ये तीनों मिल करके आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बात विचार कर रहे हैं कि आओ हम क्या करेंगे, मनुष्य को बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग को मनुष्य को क्या करेंगे, बनाएंगे, और जब मनुष्य को बनाएंगे तो वो कैसा होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि वो लोग बात कर रहे हैं और क्योंकि मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता बनाएंगे, और वो क्या करेंगे, समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले हैं, तो सभी पर क्या रखें, ऐसा आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग मनुष्य को बनाएंगे और ऐसा उसको बनाएंगे कि ये वाला चीज उसके पास होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ऐसे ही नहीं टपक गए। कहावत है कि ऊपर से कैसे तो आए और खजूर के पेड़ पर क्या हो गए, ऐसा नहीं। इतना आपको बनाने में आपको परमेश्वर ने सृजा, तो आप कल्पना करो, ये योजना बनाए, बातचीत किए कि हम लोग मनुष्य को बनाएंगे और कैसा होगा वो, ऐसे सोच करके वो बनाए, और क्या क्या बातें हैं, सारे बात को सोच करके उन्होंने निर्णय लिया। तब लिखा है 27 में, एक बार फिर से पढ़ दीजिए, तब 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने, तब लिखा, तब पहले तो योजना बनाए, सोचे। हालेलुया। पहले तो योजना बनाए, आओ हम बनाए मनुष्य को अपने स्वरूप, क्योंकि वो कैसा होगा, हमारे जैसा बोल होगा, हमारे जैसा चाल होगा, हमारे जैसा होगा। वो अपनी बातों को, जितनी बातें बात कर लिए, हम मनुष्य को बनाएंगे, वो हमारे जैसे सोचेगा, हमारे जैसे चलेगा, हमारा जैसा ही सब कुछ करेगा। हालेलुया। सोचो, इसीलिए तब लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। योजना बना करके तब उसने क्या बनाया, नर और। इसका मतलब है ये स्त्री और पुरुष, ये जो है ना, आप मत सोचना मैं काला हूँ, वो गोरा है, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है ना, मैं बहुत सुंदर हूँ, वो सुंदर है, ऐसा मत सोचना। क्योंकि जितने लोग हैं, नर और नारी, जितने भी लड़का लड़कियां, जितना भी, ये सबके सब किसके समान। कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं हम तो पापा के जैसे हैं। कुछ लोग बोले ना हम तो मम्मी के जैसा है। ठीक है, आप सोच लो, लेकिन इतना जरूर सोचना, हम परमेश्वर के नारी करके परमेश्वर ने सृजा बनाया। और सोचो, आप परमेश्वर के दृष्टि में आप कितना अनमोल है। सोचिए थोड़ा ध्यान से। आज इसलिए मैं चाहता था अपने थोड़ा सा खाली अपने अधिकार को जान। अधिकार तो बहुत है। हम ये देखो, हम हिंदी के बाइबल से ही पढ़ रहा हूँ कि जो अंग्रेजी जानते हैं वो अधिकार के बारे में बहुत सा है, अंग्रेजी में पढ़े तो राज्य के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते थे हिंदी है उतना ही समझो, उतना ही काम करेगा। ज्यादा उधर जाएंगे तो फिर थोड़ा फंसा हो जाएगा। लेकिन जो अंग्रेजी में है, जो यूनानी भाषा जानते हैं, जो अलग अलग जानते हैं, उसको और थोड़ा उतर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ हिंदी बाइबल पढ़ो, हिंदी में जितना है उतना ही समझो, सही रीत से समझ जाओ। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है।
धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आप दोनों एक नर नारी करके परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। बड़ी कीमती हो, बड़े अनमोल हो, इसलिए परमेश्वर कहता है अरे मेरे दृष्टि में तुम क्या हो, अनमोल हो। परमेश्वर ने सृजा, परमेश्वर ने बनाया ताकि उसके जैसे आप लगो, उसके जैसे आप बोलो, उसके जैसा आप चलो, उसके जैसा आप सोच रखो। हम सब जरूर जानते हैं क्योंकि देखो परमेश्वर अपने काम करने के लिए पृथ्वी पर या जो भी काम करने के लिए वो स्वयं नहीं करता, बल्कि वो किसी मनुष्य को या किसी को लेता है। वो हालेलुया, किसी को क्या करता है, लेता है, काम करने के लिए लेता है। मूसा को ले लिया, अब्राहम को ले लिया, एलिया को ले लिया। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं परमेश्वर आत्मा है, लेकिन याद रखना वो कहता है मैं तुझे हाथ पकड़ के क्या करूंगा, वो भी बोलता है। परमेश्वर बहुत बातों को कहता है, तो इसलिए परमेश्वर जो भी काम करता है, अभी तो बनाया है, लेकिन जो भी काम करना चाहता है ना वो मनुष्य को क्या करना, वो किसी को खोजता है, किसी को चुनता है ताकि वो मेरी बात को माने, मेरी महिमा करे। शैतान भी चाहता है, वो भी खोज रहा है मनुष्य को कि वो मेरी महिमा करे। मैं तो कहूंगा स्वर्ग भी आपके पीछे है, नरक भी आपके पीछे है। अब स्वर्ग की बात, परमेश्वर की बात मानोगे तो स्वर्ग में, और शैतान की बात मानोगे तो दोनों पीछे है ना। परमेश्वर चाहता है मेरी महिमा करे, शैतान भी चाहता है। इसीलिए परमेश्वर किसको लेता है, चुनता है, तो अगर परमेश्वर की महिमा बड़े अच्छे से कर सकता है, शैतान भी ले लेता है। वो भी चाहता है कि मेरी महिमा बड़े अच्छे से कर ले। मैं यहाँ पे खाली ये बताना चाहता हूँ, अपने अधिकार को जानो, और ये अगर समझ गए तो ये भूत और बीमारी, समस्या और बाधा चला जाएगा और खुदा की महिमा करोगे, खुदा आएगा लेके। तैयार हो जाओ अपने आप को। हालेलुया। तो इसलिए आपको बनाया। और जानते हैं और क्या लिखा है 28 में, और परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, ध्यान से सुनिएगा, समुद्र की मछलियों एक मतलब जल में तथा आकाश के पक्षियों, आकाश वाले में भी, और पृथ्वी पर मतलब थल पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मतलब परमेश्वर जल, थल और आकाश में ये तीनों का प्रभु आपको सामर्थ्य दिया। आप अधिकार रखो, आकाश में उड़ने वाले पक्षियां उस पर रखो, जंतु या धरती पर जितना भी शेर से लेकर हाथी से लेकर सभी उस पर भी अधिकार रखो। समुद्र के नीचे रहने वाली, पानी में रहने वाली मछली हो, कितना भी उस सभी प्रकार करो, अधिकार मिलेगा। इसका मतलब बाप रे बापा, खुदा ने कैसा सोचा और कैसा बनाया, इतना पावरफुल बनाया। आप पावरफुल हो, मत कहा मैं कुछ हूँ, मैं कीड़ा हूँ। ठीक है, आप प्रभु के सामने कर सकते हो, अभी कभी कहने का मन कर सकते हो, लेकिन हर बात को जगह जगह जाके मत कहा हम ऐसा है वैसा है, वैसा नहीं। खुदा ने आपको बनाया है और यथार्थ दिया है। और इतना बातों को समझेंगे ना, तो मैं बताना चाहता हूँ आप डाउन नहीं होंगे, आप बढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप समझिए, आप मनुष्य सबसे अच्छा है क्योंकि परमेश्वर ने बनाया और प्रभु कहता है इतना सुंदर बना, अधिकार दिया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ना, मनुष्य एक ऐसा चीज है जो स्वर्ग को छू सकता है। स्वर्गदूत भी धरती पर आते होंगे तो वो भी बोलते हो काश हम लोग भी मनुष्य जैसे होते, क्योंकि इतना अधिकार जितना दिया है उतना अधिकार शायद उनके पास नहीं है। हालेलुया। आप सोचेंगे स्वर्गदूत ही ताकतवर है, मैं कहता हूं आपको परमेश्वर बनाया, आप सबसे ताकतवर हो, आपको बहुत ताकतवर
भरोसा दिया है। मैं तो ऐसे कहूंगा, अरे आप चिंता मत करना, जब आप कहते हो परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके लिए भी कोई काम कठिन नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर की बातों को समझे तब, नहीं समझेंगे तो उसकी बात अलग है। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको दे रहा हूं, समझिए और 2024 में पूरी। क्योंकि आप तो होंगे नहीं कि हम बोलेंगे नया साल मुबारक हो, पहली तारीख आएंगे तो बोलेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सुनो, आज तो जरूर खत्म हो जाएगा, कुछ घंटों के बाद, कुछ चले जाते रात में खत्म हो जाएगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं समझ जाओ, प्रार्थना करो, अगले बार में कुछ योजना बना के चलो कि नहीं सच में मैं परमेश्वर के वचन में, पवित्र आत्मा में और जितना परमेश्वर दिखा दिया उसको लेकर के 2024 में आने वाले जितना भी समय होगा हम अच्छे तरीके से उड़ेंगे, खुदा बनाएगा, एकदम उड़ के चले जाएंगे। तो जो फास्टिंग है वो नहीं बोलेंगे, शायद मौन खाना वाला फास्टिंग किए होंगे। मैं भी एक समय था तो चुप्पे था, मैं भी एक समय था तो क्या था, थोड़ा तेज बोले में लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी तो मुझे नहीं मालूम मिकल क्या बोलेगी, कौन मिकल होगी मुझे नहीं मालूम। मिकल क्या बोलेगी, हम दाऊद के तरह झूमेंगे, दाऊद के तरह नाचेंगे, दाऊद की तरह बन जाएंगे। अब कौन मिकल होगा मुझे नहीं मालूम। अब हम नहीं सोचते हैं क्या सोचेगा, कौन कौन क्या बोलेगा, क्या हम उसके बारे में कभी सोचते हैं? हम परमेश्वर, इसलिए कई बार बोला हूं, अभी भी बोला हूं, ये कलेसिया ना पढ़े लिखों के लिए, पढ़े लिखे अनपढ़ या धनी या गरीब या बहुत अच्छा से कलेसिया नहीं चलती, बहुत ज्ञान होने से कलेसिया नहीं चलती। कलेसिया चलता है परमेश्वर से, कलेसिया चलता है परमेश्वर से, और परमेश्वर चलाता है विश्वासी को अपने, तो मेरे विश्वास के अनुसार चलाता है। हम सोचो नहीं हम रहेंगे तबे होगा, मत सोचना ऐसा। ये कलेसिया खुदा की है, क्योंकि खुदा ने बोला मैं अपनी कलेसिया बनाऊंगा, और ये कलेसिया खुदा की है, ध्यान से समझना। हालेलुया। और खुदा ने खड़ा किया है, जो भी हमें दिया है हम आपको दे रहे हैं, अब बढ़ते जाओ। हालेलुया, बढ़ते जाओ, ईमानदार रहो, वफादार रहो। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारा इतना अच्छा है, वो एक एक जन को चुन चुन के ले जाने वाला है। इसलिए मैं बताऊंगा परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा बनाया है, स्वर्गदूत से भी अच्छा बनाया है, तगड़ा बनाया है। आप चिंता न करें, आप सोचे नहीं, क्योंकि हमारी बाइबल खुद बताती है परमेश्वर इतना आपको अथॉरिटी दिया, अपना अधिकार दिया है। इसलिए भजनकार कहता है, पढ़िए पढ़िए भजन संहिता 115 का 16 पद में, स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। आप नहीं प्रभु जी आप जाइए ना, काम करिए, हम नहीं जा पाएंगे, तो प्रभु बोलेगा पृथ्वी में तुमको दिया। प्रभु क्या बोलेगा, पृथ्वी में तुमको दिया, इसलिए तुम जाओ काम करो। हमको जाना होता तो हम तुमको देते नहीं, लेकिन हमने दे बना करके तुम्हें पृथ्वी दे दी, और तुम दे नहीं दिया, सारा अधिकार भी मैं दे दिया। जाओ और काम को क्या करो करो। कभी कभी ध्यान से सोचना, परमेश्वर ने हमको बनाया मनुष्य, और परमेश्वर को जब काम करना होता है तो मनुष्य को चुनता है, लेकिन जब परमेश्वर को धरती पर आना पड़ा तो उसको भी जब काम करना पड़ा ना सच में, तब उसको मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा। तब धारण किया, अगर आप नहीं होते मनुष्य तो वो आता भी नहीं, लेकिन वो आया मनुष्य रूप धारण करके, और आपको बचाने के लिए आया। हालेलुया। पहले तो चुनता था, लेकिन वो खुद जब आया ना, आखिर में आया ना, तो खुद मनुष्य रूप धारण करके आया, तब काम किया।
हालेलुया। सब अपनी जान दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि देखो आपको जो अधिकार दिया है, आपको बनाया है, आप अपने आप को कमजोर, तुच्छ या कीड़ा ऐसा मत समझे। आप कहे अरे खुदा ने हमें बनाया मेरे पास अरे बात को नहीं समझेंगे, भूख जबल तबड़ आएंगे, मार के गिराएगा आपको, फिर आप निराश होंगे, फिर न जाने किसे किसे प्रार्थना कराओगे, न जाने किसे किसे बात करोगे, बोले भैया हमको ये बात, हम लोग ऐसे ही करते रह जाएंगे। हालेलुया। मैं कभी कभी बोलता हूँ सबसे बेस्ट टीचर पवित्र आत्मा है, वो दिया है आपको। प्रार्थना में चले, आराधना में चले, बात को समझे, वो अपने मार्ग में लेके चलेगा लेके अपने ज्ञान से कभी मत सोचना, न बल से न सर पर तेरे हाँ। इसलिए फिर बढ़ो स्वर्ग तो यहोवा का है, यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, मनुष्यों को दी है। आप कल्पना करो, इसलिए मैं बोला अगर आप सोचते हैं कि नहीं प्रभु आप काम करिए, आप जाइए, तो प्रभु बोलेगा मैं तुमको बनाया हूँ, मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ, तुम जाके करो। हालेलुया। तो पृथ्वी हमको दे दी है, अधिकार दे दिया है, हम ताकतवर हैं, हमें अधिकार दिया है, उसको हम समझे और जाने। अगर आपको नहीं समझ में आता एक बार और वचन पढ़ो, भजन संहिता 8 अध्याय का 4 से लेकर 6 पद तक पढ़ो। पहले 4 पढ़ो। तो फिर मनुष्य क्या है कि हाँ, अभी भजनकार कह रहा है, अपने सोच रहा है कि फिर मनुष्य क्या है कि तुम उसको स्मरण रख, तू उसको स्मरण, अभी अपने मन में विचार कर सोच रहा है, हे प्रभु मनुष्य क्या है कि तू उसको शुद्धि आत्मा रखता है, और आदमी क्या है, आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले, तू उसकी शुद्धि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर। अब देखो सुनो, अब यहाँ पे वो सोच रहा है कि प्रभु मनुष्य क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले, क्या आदमी है कि तू उसको स्मरण करे, लेकिन उसके बाद उत्तर क्या है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, आपको बनाया, तो लिखा थोड़ा था खाली। इसका मतलब स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी आपको दिया है और आपको अधिकार दिया है, और आपके नीचे अगर हम तो कहें ऐसे स्वर्गदूत से भी तगड़ा आप है। ना समझे तो आपकी मर्जी, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हालेलुया। वैसे बता रहा है आप उससे भी तगड़ा है, और शैतान आपसे क्या है, नीचे है ना। शैतान आपसे क्या है, क्योंकि सबसे नीचे शैतान है। और आप बताओ आपको इतना अथॉरिटी दिया है, शैतान को कहाँ होना चाहिए। इसीलिए पौलुस को मालूम है, इसलिए कहता है शैतान पांव के आपको नहीं मालूम है तो शैतान कहाँ है, पांव से उठ के सर पे है। पौलुस इस बात बोला अरे पांव के नीचे है। अब जितने लोग जाना अधिकार को ना, वाह, घर पे जाकर पढ़ना। एक प्रभु का सेवक बताता, ऐसे कहता मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, मेरे पास यीशु नाम श्री नाम है, ले ले और उठ के क्या कर। अरे सुनो, उसने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से मांग देता हूँ, ए बीमार तू बड़ा दिन 38 साल से पड़ा है, उठ जा, ऐसा बोला क्या। अधिकार था उसके पास, वो अधिकार लेके बोला यीशु नासरी नाम से उठ और चल फिर। क्या हो गया वो तुरंत उठ के। ये आपको समझना पड़ेगा भैया और बहनी लोगों, अगर आप समझ गए तब 2024 मजा आएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे रहना। आप कितना प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना स्वर्ग छुएगी, आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई मेरा धर्मी जन के प्रार्थना से, गुटखा खाने वाले से नहीं, सुरती उर्ती खाने वालों से नहीं, चुगलाई उगलाई करने वालों से नहीं, चोरी और तमाम बातें करो, अरे से कुछ नहीं होगा। तो अधिकार दिया समझो, प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, प्रार्थना करो, प्रार्थना करोगे ना अपने पति को भी बचा लोगे।
हमारे बाइबल में है। पति को भी बचा लोगे। अगर पति अच्छा है तो पत्नी को बचा लेगा। ये आपका कर्तव्य है। मैं तो अपनी पत्नी से बोलता हूँ प्रार्थना करो भैया, हालेलुया, प्रार्थना करते रहो। आप पता लगा कि हमें छोड़कर दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तब गड़बड़। प्रार्थना करो क्योंकि तेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी यही है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है पत्नी का सिर अब आपका सिर कौन है मुझे नहीं मालूम। पत्नी लोग कितने पत्नी लोग हैं, आपका सिर कौन मुझे नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर लोग खोजेगा, देखा लेगा। आप मतलब हम तो पूरी बाइबल जानते हैं और बचा नहीं पाते, ये समझना आपको नहीं चाहिए। अधिकार दिया है, प्रार्थना करोगे छू के आओगे। इसलिए आपके पास था, इसलिए लिखा है मनुष्य क्या है, भजन क्या है, प्रभु उत्तर आ गया है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर उसके पर रखा है। और कुछ है। तूने उसे अपने हाथों के तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, एकदम अधिकार दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। इतना जानकारी होने के बाद हमें नहीं लगता कि अभी चुगलाई, लड़ाई, झगड़ा और भूत अभी नकबे करे। नहीं होगा। हमने दिसंबर महीने में बहुत कुछ बताया है प्रभु के सामर्थ्य में। समझो आप ध्यान से, समझना आप। इसलिए मैं चाहता हूं कि दे दूं आपको और 2024 कल के बाद फिर एकदम उठते जाना, रुकना नहीं, बढ़ते जाना। आप कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, वो हमेशा दुआ ही करवाना चाह रहे हैं। कर दो। आपकी जिम्मेदारी भैया, आप समझो, मत अपने आप को तू समझना, मत किया समझना, कहना परमेश्वर को मुझे अधिकार मिला, मैं हुक्म दूंगा। आप लोग समझते हैं, जानते हैं। हाँ, जब प्रभु के दास, मैं प्रोफेटिक को ले लिया, अपोस्टलिक है, जितने भी प्रभु के दास हैं, कुछ अच्छे विश्वासियों भी ले लीजिए। जब वो बोलते हैं तो भूत क्या होता है? क्यों भागता है? क्योंकि वो जानता है शैतान भागना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर यीशु है, अधिकार लिया हुआ है, सबसे भागता है। इसलिए मैं समझा रहा हूं, अधिकार को जानो, अपने अधिकार को ले लो, ना कुछ तो अपने घरे का भूत जो दिमाग में भूत बैठे लोगे भगाओ। मैं बार बोलता, देखो ये दुष्ट आत्मा ना बहुत चीज लेके आता है, लेकिन चिंता मत करो उसके बारे में। आपका प्रार्थना से बड़े बड़े पहाड़ भी समस्या भी अगर है तो चल जाएगी, छोटे आएंगे। मुझे छोटी बात मैं बोला, सबके लिए नहीं है ये, सबके लिए नहीं है ये, उसके लिए है जो अधिकार को जानते हैं, जो सचमुच में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में स्थिति को जानते हैं, जो बात को मानते हैं, जो चलते हैं, उसके लिए केवल है। यही मैं चाहता हूं, समझा रहा हूं आपको। ये मेन पॉइंट समझो और उसके बाद से देखना 2024 में लगातार बढ़ते जाओगे। ये आपको प्रतिबंध, हालेलुया। नहीं तो कितने जाने का जिंदगी शैतान ले लिया, समझना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आपको अधिकार है, आप समझे, जाने परमेश्वर को महिमा। एक बात और मैं बता के आपको आगे बढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए उत्पत्ति, मैं ये समझा रहा हूँ ना, देखो परमेश्वर ने कितना ताकत दिया है आपके पास, कितना अधिकार दिया है, कितना आप मूल्यवान हो, कितना आप तगड़ा हो, ये बातें मैं समझा रहा हूँ। आप
आपको जो अधिकार दिया है उस बातों को समझिए। आप मामूली आदमी नहीं हो, आप परमेश्वर दृष्टिमान बोलो, आप ताकतवर हो, आपके लिए कोई कार्य कठिन एक और पढ़ो उत्पत्ति 11 अध्याय का 5 से लेकर 7 पद तक। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, जब लोग नगर गुम्बट बनाने लगे, तब उन्होंने देखने के लिए, तब उसको देखने के लिए यहोवा उतर आया। वाह, हालेलुया। यहोवा अब ध्यान सुनो, यहाँ पर लिखा है कि जब ये लोग इकट्ठा हो करके एक मन एक चित हो करके जब टावर ये गुम्बद बनाने लगे, बाबुल का मीनार बनाने लगे, तब यहोवा उतर आया देखने के लिए। हालेलुया। जब देखने के लिए उतर आया तब आगे क्या लिखा है? और यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की, भाषा भी उन सब की एक ही है, एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करें, थोड़ा पॉइंट पकड़ेगा। अब ये जो कुछ काम करने का ये प्रयास करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखा है? जब भी अब ये काम करेंगे ना, अगर ये बाबुल का मीनार बना रहे हैं ना, अब वहाँ बना लेंगे, क्योंकि ये एक मन के हो गए, एक चित्त के लिए हो गए। इसलिए हमारे बाइबल लिखा है, कलीसिया अगर एक मन के एक चित्त के होके प्रार्थना करे, कोई कार्य कठिन नहीं होगा। कलीसिया एक चित्त के लिए अगर तैयार हो जाए, प्रार्थना करे, बात को समझे जाने, तो मैं बताया था, इसलिए हम लोग बाइबल लिखा है, एक मन एक चित्त होकर जिस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं या काम करते हैं, वो अगर एक कलीसिया अनुग्रह कलीसिया अगर एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना करे, ये कलीसिया बढ़ती जाएगी। कुछ लोग दाएं खींचते हैं, कुछ लोग कुछ दाएं कुछ बाएं, लेकिन आगे खींचने वाला मेरा ही है। ये दाएं बाएं खींचने वाले खिंचा जाएंगे, और यीशु खींचने वाला कि वो तगड़ा है। आपको तो यहाँ लिखा ना, मनुष्य कितना पावरफुल है कि जो भी बनाना चाहता है बना, जो भी कर। इसीलिए तो वैज्ञानिक कहां से कहां नहीं पहुंच गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने बोला है, अगर ये मनुष्य के पास ताकत दिया है जल में, थल में और आकाश में, इसलिए वैज्ञानिक लोग कहां पहुंच रहे हैं? अभी तो पहुंच के बोला परमेश्वर है ही नहीं है, हम ही है। तो उसको उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ा देना, 26 वाला, 1:26 वाला। सुन, खुदा ने आपको बनाया, अधिकार दिया है, इसलिए कुछ आकाश में रेंगने वाले पक्षियों को, जंतुओं को, चाहे नीचे हो, सब में अधिकार रखा है। ये उनको पढ़ाना, ये समझ जाएंगे तो आ जाएंगे पॉइंट पर, नहीं समझेंगे तो पॉइंट में नहीं आएंगे। इसलिए आकाश में चल रहे हैं पहिलका वाले में, पर चल के वहां पे खोज रहे हैं, ये यहाँ वहां है, लेकिन याद रखना वहां नहीं पहुंचेंगे जहाँ यीशु है। इसलिए देखो, अभी प्रभु मैंने बोला, प्रभु बोला, ये जो भी कुछ करना चाहेंगे ये क्या हो गए, कर लेंगे, इनके लिए कोई अनहोना नहीं होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। अब आपका मन थोड़ा यहाँ कंफ्यूज होगा, ये क्या परमेश्वर कर दिया? इसका मतलब परमेश्वर को पसंद नहीं है क्या? ये थोड़ा पर भी आपका मन थोड़ा विचलित होगा, ये परमेश्वर ने बड़ा खराब काम कर दिया। और कुछ लोग और लोग पढ़ेंगे जिनको नहीं समझ वो तो बोले ये क्या कर दिया, परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि तुम बढ़ो। जैसे शैतान बोल दिया ना, फल को खाओ, खुदा ने मना किया है ना, हम करें तुम खाओ और बढ़ जाओ आगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इसलिए गड़बड़ी कर दिया क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति की पुस्तक में, जाओ फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। प्रभु ने कहा जाओ भर जाओ पृथ्वी पर, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक जगह रहेंगे। पढ़ना वहीं पे लिखा है, ये लोग योजना में एक जगह रहेंगे, कहीं हम लोग का नाम खराब ना हो जाए, हम लोग एक जगह रहे। लेकिन प्रभु ने क्या बोला था, जाओ पृथ्वी पर पूरा भर जाओ, फैल जाओ। ये लोग एक जगह रहना चाहते हैं, इसलिए पुनः गड़बड़ी डाला, जाओ भर
जान जाओ एकदम। प्रभु ने गड़बड़ नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इसलिए परमेश्वर ना सेवकों को ना कहां से कहां तक लेके जाता है। हालेलुया। तो मेरे गवाह बनोगे पृथ्वी के। तो यहाँ पर लिखा, मैं क्या सिखा रहा हूँ पहला पॉइंट में कि परमेश्वर ने बनाया आपको, इतना अथॉरिटी दिया है, इतना सब कुछ दिया है। अपने अधिकार को जानो। अगर अधिकार ले लिए तो बीमारी पर, भूत पर, तमाम बातों पर क्या रहेंगे। अब नहीं समझ में आएगा आपको तो सुनो। एलिया ने समझ लिया और प्रार्थना किया। 3.5 साल बारिश नहीं, पावर था कि नहीं, प्रार्थना किया, छू लिया कि नहीं। आप देखो यहोशू से लेकर के अब जितना बाइबल पढ़, सब में ऐसे ऐसे काम किया, उसके पास अधिकार था। इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको जानना है। इस बात को अगर समझ गए, जान गए तो परमेश्वर आपको सहायता करे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप परमेश्वर ने आपको उठाया, आपको बढ़ाया, आपको लेके गया। अब आपको समझने की जरूरत है, उस अधिकार को आपको जानने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात। आप देखो अभी पॉइंट पाएंगे, ऐसा पॉइंट है, लेकिन सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया, सब कुछ दिया आदम हवा को, लेकिन प्रभु ने कहा था फल को नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। अब जानते क्या हुआ, अब ये लोग परमेश्वर की बात को ना मान के अनाज्ञाकारिता में आ गया, और अनाज्ञाकारिता में आने के बाद में जानते हैं यहाँ दो बात हुई है। यहाँ पर दो बात हुई है। पहला क्या हुआ है, पहला वो अदन के वाटिका से बाहर हो गए। ठीक है, अदन के वाटिका से वो बाहर हो गए, इसका मतलब परमेश्वर के आशीष से क्या हो गए, वंचित हो गए, बाहर हो गए। और दूसरा क्या है, दूसरा ये हो गया कि लिखा है परमेश्वर ने कहा सुन तेरे कारण ये धरती श्रापित हो गई। ये दो काम हो गए, अनाज्ञाकारिता में होने से ये दो काम हुआ। पहला कि अदन के वाटिका से बाहर, मतलब, और एक तो हो गया भूमि क्या हो गई, श्रापित हो गई। इसका मतलब दो काम हुआ। इसीलिए अदन के वाटिका से बाहर चले गए, आशीष को खो दिए। और जहां आप घर में हो, अपने गांव में हो, तो क्या हो गया, श्रापित। हम लोग ठेठ भाषा कभी की बोलते, जहां गए नहीं वहां बरसल, मतलब श्रापित हो गए भैया। इसलिए कभी कभी बोलते हैं सुनो सुनो यार, उसका मुंह देख लोगे तो फिर अगर रास्ता में लोग गए तो रास्ता सफल, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। इसका मतलब है कि श्रापित है आप, श्रापित हो गए, अदन के वाटिका से बाहर हो गए, आशीष से बाहर हो गए। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का अनुग्रह है कि फिर सच्चा प्रस्ताव करके फिर अदन के वाटिका में आ जाओ, फिर सच्चा प्रस्ताव करके फिर अदन के वाटिका में आ जाओ। एक कैसा वाला सच्चा की झूठ मुठा हुआ, कुछ लोग आके फिर बाहर, आशीष से वंचित। और जितने लोग विश्वास करने वाले सुन लो, यदि आप बात को नहीं मानते हो, प्रभु के बात को, तो आप आशीषों से क्या है, वंचित है। जिस घर में रहोगे श्रापित रहेगा। श्रापित के मतलब उस घर में लड़ाई होगा, तू मैं। सीरियल देखोगे नहीं, तू मैं, सीरियल, एक सीरियल में था तू मैं। एक दिन मैं देख रहा था, हाँ मोबाइल है तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, उसमें भी लड़ाई झगड़ा, कुछ कार्टून उठून ऐसे है कि बहुत लड़ाई, सास बहू पता नहीं क्या क्या लड़ाई झगड़ा। तो सुनो, आप जिस घर में रहोगे श्रापित, आपके घर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, तमाम बातें की ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप श्रापित हो। सही, श्रापित तो इसलिए लड़ाइयां होती रहेगी। जिस घर में हो, जिस गांव में हो, क्या हो, श्रापित हो जाओगे। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, यदि सच्चा पश्चाताप कर लोगे, सच्चे से कर लोगे ना, तो फिर से अदन के वाटिका में हमारी बाइबल कहती एक व्यक्ति जब मन को, तो आपके घर में चिकन विकन बने ना बने कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में आनंद होगा। एक व्यक्ति मन खिलाएगा तो आपके घर में चिकन विकन बने ना बने, मीट बने ना बने, लेकिन स्वर्ग में अरे बोलिए ना, हम ये दो काम हो गया। तीसरा जानते हैं, सारा अधिकार जो सामर्थ था ना, कौन ले लिया, कौन ले लिया,
क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, शैतान को भी काम करना है तो उसको भी कोई बॉडी चाहिए। अगर आप नया नियम में पढ़ोगे तो लिखा है, शैतान को जब प्रभु ने डाला, ओ निकल जाओ, तो कहता ठीक है ठीक है हम निकलेंगे, लेकिन एक जगह दीजिए, सूअर के झुंड में। और पुराने नियम में जाएंगे, शैतान किसके भेष में आया? शैतान तो आया, लेकिन किसके रूप में गया? सांप के रूप में। उसको भी बॉडी चाहिए और परमेश्वर को भी बॉडी चाहिए, और आत्मा को भी चाहिए आपके अंदर रहने के लिए। आप किसकी महिमा करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? मिस मत करना, लगातार आते रहो। मैं सच बताना चाहता हूँ, आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप तैयार हो जाओ 2024 में, अच्छे हो जाओ, फिर अपने जीवन को बदल डालो, जीवन को सही कर लो, अच्छा से कर लो। फिर मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने घर में, अपने परिवार में अदन जैसा आपका घर एकदम सुंदर होगा, आशीषित होगा, अच्छा होगा। आज कितने जाने अदन के घर में ऐसे आग लगा हुआ है कि मैं बताना चाहता हूँ, दिखते हैं। आप क्या समझते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बोला अभी नहीं जानते हैं। आप अपने तो समझते हो। बाइबल क्या है? नीति वचन में मनुष्य अपने दृष्टि में सोचता है कि हम क्या हैं, अच्छे हैं, सोच के रखना। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूं, अधिकार को समझो, जानो। पिछले बार में बहुत कुछ बातों को समझाया। अभी मैं 24 तारीख वाले में जरूर बंद था, लेकिन फिर भी लोग आए थे, कम से कम काफी लोग थे। उस दिन मैंने एक चीज बताया था, आपके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, मिलेगा उसके बारे में बताया था मैं। हालेलुया। फिर 25 तारीख को भी संदेश दिया था, और संदेश यही दिया था मरियम के बारे में। अब बहुत सारे मरियम लोग श्रापित हो गई। अभी एक दिन मैं बात कर रहा था, अभी गेहूं का समय, गेहूं बोआ रहा है। इससे पहले धान था, धान की दवाई फेंकी गई, निराई गुड़ाई सोहाई जो बोलते हैं, वो सब कुछ हुआ। लेकिन अब देखो, अभी गेहूं आया, गेहूं में भी वो फेंकाता है, दवाई फेंकाता है। फिर देखो धान के समय फिर साई आ जाता है, फिर न जाने क्या क्या आ जाता है। गेहूं में क्या आ जाता है? बड़ गेहूं आ जाता है। कैसे आ गया? अरे कितना पावर है भैया, दवाई फेंक दिए, आप निराई कर लिए, और 2-3 महीने के बाद भी फिर कैसे आ गया? ये कहीं न कहीं कुछ रीजन है, श्रापित है, श्रापित है। इसलिए तुम कितने निराई गुड़ाई करोगे, लेकिन बड़ गेहूं जामेगा जरूर, क्योंकि श्रापित हो गया तेरे कारण भूमि। लेकिन आप चाहते हो कि प्रभु आशीष करे, बोलो हालेलुया। तो शैतान अधिकार ले करके आदम हवा से छीन लिया, जो अधिकार दिया था, मैं कहूंगा वो पृथ्वी का राजा था। क्या था वो? राजा था, हुक्म करने वाला था। अगर हाथ में बोले, आप घर पे जाके पढ़ना। खुदा ने जब बनाया ना, तो मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है। आदम को बोला, ए आदम, मैं तुझको बनाया, एक काम कर, जितने जीव जंतु है क्या रखो, सब पर अधिकार नहीं, वो तो है, नाम तुम रखो। नाम तुम रखो। आदम को परमेश्वर ने बनाया और बोला, हम अब परमेश्वर नाम भी रख दो ना, हाथी नाम तो रख दो शेर, लेकिन परमेश्वर ने कहा देखो मैं अधिकार में तुम्हें दिया, अब तुम नाम रखना। हाथी को लेके आया होगा ना, तो आदम पहली बार बोला होगा इसका नाम हाथी रहेगा। अंग्रेजी पढ़ने वाले भले एलिफेंट बोले कोई बात नहीं, उर्दू बोलने वाले कुछ और बोले कोई बात नहीं, लेकिन नाम कौन रखा? आदम। बोलो हालेलुया। उसके सामने शेर आया होगा, खुदा ने बोला हम इसका नाम बताऊंगा, खुदा भी सुनता का वाह, और जो जो आदम रखा है वही आज भी है। अब शेर आया तो शेर, अब अंग्रेजी पढ़ लिया तो लायक बोलो कोई बात नहीं। अले अधिकार अधिकार अधिकार। इसलिए मैं कहता हूं अपने अधिकार को जानो, जानोगे भूतों को भगाओगे, नहीं जानोगे तो कहोगे बाबा तुम्हारे किसर की आंख तो नहीं भगा। बाबा से बोलोगे बाबा तो ये भूत है जो सबको परेशान करता रहता है, भूत है जो झगड़ा करवा रहा है, भूत है जो दारू पिया रहा है, भूत है जो एक्सीडेंट करवा रहा है, भूत है जो तलाक करवा रहा है, भूत ही सब कुछ करवा रहा है। बहुत पहले एक बार बोला था, एक लड़का तोता लेके पिंजरा में, और उसको लेके डंडा पूछ रहा था, टेका बेचारा फटफटा रहा था, और जितना फटफटा उसको मजा आ रहा था। अब बेचारा पिंजरे में है, उसको खोच रहा है, वो बेचारा फड़फड़ा रहा है। तब तक एक आदमी, सज्जन आदमी आया, बोला भाई क्या कर रहे हो, ये तो आजाद पंछी है, तुम इसको पिंजरा में क्यों रखो? बोला हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। लेकिन उसको बड़ा दया आया, बोले इसका कीमत क्या है बताओ, और उसको कीमत बताया बड़ा काफी, और कीमत को दे दिया।
और तोता को ले लिया और उसके सामने उड़ा दिया। बोला यार आप पागल आदमी हो क्या, आपने खरीदा इतना दाम को उड़ा क्यों दिया? अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? शैतान आपको पिंजरे में बंद करके आपको तरह तरह का बीमारी डाल के वो खुश था, लेकिन यीशु मसीह ने आके सारी बीमारियों को इसने आकर के है करके नहीं किया था। एक बीमारी में जो थोड़ा था, वो आपको दे दिया, आपको आजाद कर दिया। अब मानो चाहे ना मानो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं भी कह रहा हूँ प्रभु के सेवक होने, यहाँ आने के बाद ईसाई के चक्कर में मत पड़ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो मैं दावा के मरने के बाद जाति प्रमाण पत्र या आधार कार्ड साथे लिख लेना, इधर भी लिखवा लो। जब शैतान अधिकार ले लेता, थोड़ा प्रकरण है यहाँ पे लूक अच्छा अध्याय का 5 से लेकर के 8 पद, लूका 4 अध्याय का 5 से लेकर 8 पद तक। तब शैतान ने के तब शैतान ने उसे ले गया ले गया और उसको पल भर में, कितना भर में? पल भर में जगत के सारे राज्य को दिखाया और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। अरे किसको दूंगा? किसके सामने बोल रहा है? सारे सृष्टि को बनाने वाला खुदा के सामने खड़ा होके बोल रहा है शैतान, ये पल भर में सारा वैभव दिखा के बोला है मैं तुझे दे सकता हूँ, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हाँ, मुझे सौंपा गया है। इसका मतलब कौन सौंप दिया है? अरे आदम ने सौंप दिया। कौन सौंप दिया? आदम से ने सौंप दिया, आदम से ने ले लिया और आदम से लेके कहाँ पहुंच गया? यीशु मसीह के सामने, और पहुंच के कहता पल भर में दिखाया वैभव, क्योंकि वैभव और सारा अधिकार किसके पास था? आदम के। आदम को लेकर के यीशु के पास जा रहा, देखो ये सब मेरा है, मुझे सौंपा गया है। आगे क्या लिखा है? और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो, बाप रे बापा, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। सुना? हालेलुया। अब जरा शैतान का हिम्मत मिलेगा। शैतान के पता है कि यही है सारे सृष्टि का मालिक, लेकिन देखिए ओकरे दाग का सलाम करना चाहिए। मालूम हो कि फिर भी पहुंच गया और पहुंच के कह रहा है मेरा है, मैं से सौंपा गया है, अब आप ही झुक के प्रणाम करें, मैं सब कुछ। अब सुनो ना, जानते यीशु मसीह ने क्या बोला? अच्छा सुनो, आप जिस घर में रहते हो, कोई आके बोले चलो निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है, तो आप क्या बोलोगे? आप यीशु मसीह की तरह नाम, हाँ ठीक है, आप है, आप रहिए। पत्नी से बोलो पत्नी सब सारी आओ निकलो, हम लोग दूसरी जगह रहेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसे ही बोलेंगे? आपके घर में कोई आके बोले निकलो यहाँ से, ये घर मेरा है, तो आप यही बोलोगे? पत्नी से बोलो यार निकलो, चलो यार ये घर आपका है, इनका है, हम लोग चले कहीं दूसरी जगह रहेंगे, सारा सामान पैक करो, ऐसा बोलेंगे? अरे ऐसे नहीं बोलेंगे। बोले तू कहाँ से आया, तू कौन है? अरे तू भागेगा कि हम FIR करें, पुलिस को बुला। आप ऐसे बोलेंगे ना? लेकिन बारे प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह ने नहीं बोला है तू क्या बात कर रहा है, दुनिया को मैं बनाया हूं, ऐसा बोला क्या? क्यों नहीं बोला? क्योंकि आया था मनुष्य रूप में कुछ करने के लिए, इसलिए वो शांत होके उसको आधा उत्तर दिया, पूरा उत्तर नहीं, आधा उत्तर। क्या उत्तर दिया? यीशु ने उसको उत्तर में देके कहा लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उसी की उपासना। ये आधा उत्तर है, ये फुल उत्तर नहीं, आधा उत्तर है। पूरा उत्तर क्या है? तू हट यहाँ से, मैं बनाया हूँ सारा, मेरे पास आएगा। लेकिन प्रभु ने नहीं बोला,
आधा उत्तर दिया केवल तू प्रणाम कर, उसी को उपासना कर। लेकिन पूरा उत्तर कब दिया? सुनो ध्यान से, मैं बच्चा नहीं खुलाऊंगा, एक दिन खुलाऊंगा। तब उसके बाद बाइबल बताती है, उसको कह करके फिर वो कहीं पर चला गया है, लेकिन बाइबल बताती है तब उसके बाद पुलिस के पति घर पे जाकर पढ़ना, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने सारे मानव जाति का जो पाप में चली गई थी, पाप को क्रूस पर लेकर के उसको क्या कर दिया? हटा करके और खुल्लम खुल्ला शैतान का क्या बना दिया? तमाशा बना दिया। बोलो हालेलुया। तमाशा बना दिया, शैतान को हरा दिया और पापों को क्या कर दिया? हटा दिया। हटाने के बाद तब अपने चलो कहा, सुनो सुनो, अब मैं जा रहा हूं ऊपर, एक काम करो, यहाँ आओ, मैं एक चीज देने वाला हूँ। तब जानते क्या बोला? अब उसको पढ़ लीजिए, पूरे वचन छोड़ दिया हूँ, उसको पढ़ो। मत्ती 28 अध्याय 18, 19, 20 और केवल 18, 19 पढ़ो खाली। सारे पापों को क्रूस पर से लेकर के हटा दिया, शैतान को हरा दिया, अधिकार को ले लिया। पढ़ो क्या लिखा है मत्ती 28 का 18 से 19 पढ़ देता हूँ। यीशु ने उनके पास आकर, हम यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर के कहा स्वर्ग और पृथ्वी का स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ोगे वहां पर लिखा है छीना गया है, छीन लिया है, ले लिया है उसको। लेकिन यहाँ लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। आप देखो, आप ये पूरा उत्तर यहाँ है, उस समय उत्तर नहीं दिया। वहां पे कहा केवल परमेश्वर को प्रणाम करना, लेकिन अब यहाँ पे उत्तर हो गया। जब उसको हरा दिया तब चेलों के पास बोला सुन, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। पहले तो बोला कि स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी तो मैं मनुष्यों को दिया हूँ, लेकिन आज मनुष्य खो दिया था। तब परमेश्वर बोला अब सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे साथ है। ये पूरा उत्तर है, ये पूरा उत्तर है। अब अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। बस बस बस, इसलिए तुम जाओ। अब जाओ। अब क्या करो? सब जातियों में क्या करो? जाओ, खुद को निकालो, बीमारों को चंगा करो, राज का संदेश दो, सब कुछ ना दो, जाओ आगे काम करो। अब जाओ, तुम्हें कैसे लाने वाला? जाओ, शैतान को निकालो। और जब आप शैतान को निकालोगे तब बोलेगा नहीं, हमको तो जाना पड़ेगा क्योंकि अधिकार अब इसके पास आ गया। सही? अच्छा, सबके पास होगा क्या?